पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर फिर से प्रदेश में सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल पूर्व सीएम राजे के उदयपुर में दिए गए बयान के कई अर्थ निकाले जाने लगे हैं। राजे का कहना है कि जिसने चलना सिखाया उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश होती है। वसुंधरा के इस बयान के अंदर कई अर्थ छिपे हुए हैं। यदि राजस्थान के लिहाज से बात करें तो आज दिल्ली में जितने भी राजस्थान के ताकतवर नेता हैं उन सभी ने 2014 से पहले वसुंधरा राजे के भरोसे ही राजनीति की। हालांकि अब उनकी वफादारी बदल चुकी है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर जो उम्मीदवार चुने गए वे सभी राजे की पसंद थे। तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोई दखल नहीं था। इसे वो इस रूप में कह सकते हैं कि राजे दिल्ली पर हावी थी। ऐसे में भूपेंद्र यादव, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जैसे नेता जो आज के दिन ताकतवर माने जाते हैं, ये वे कभी राजे गुट के ही थे। भूपेंद्र यादव तो शुरुआती दौर में राजे को चुनाव लड़वाने वाले प्रमुख रणनीतिकारों में थे। यादव उस समय बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली गुट में थे, जिन्होंने 2004, 2009 और 2013 में राजस्थान की विशेष जिम्मेदारी दी थी। साल 2004 में मुख्यमंत्री बनने के साथ राजे अपने आप में बीजेपी की ताकतवर नेता बनती चली गई। उस दौर में भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी, जसवंत सिंह, महेश शर्मा, हरिशंकर भाभड़ा और रघुवीर सिंह कौशल जैसे नेता कमजोर किए जाने लगे या कमजोर हो गए। आपको बता दें कि साल 2004 के बाद राजस्थान बीजेपी में एक बदलाव का दौर शुरू हुआ था और राजे इतनी ताकतवर हुई कि उन्होंने 1.5 दशक तक दिल्ली की कभी परवाह ही नहीं की। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी रहा हो, चाहे वो ही क्यों हो। लेकिन साल 2014 में मोदी और शाह युग की शुरुआत होते ही राजस्थान की राजनीति में फिर से बदलाव आने लगा। वफादारी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी और 2019 आते आते सब कुछ बदल गया। अधिकांश नेताओं ने दिल्ली से तार जोड़ने शुरू किए। आप अगर बात करें आला कमान की तो आला कमान ने उन्हें ताकत दी। इसी में ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष बनते ही राजस्थान बीजेपी के ताकतवर नेता जो हैं वो बन गए। अधिकांश नेताओं की आस्था बिरला में हो गई। जिसने आस्था नहीं बदली वे पार्टी छोड़ गए। अब फिर से अटकलें लगातार चल पड़ी हैं। अब फिर से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि एक बार फिर से जो है बिरला को यानी कि ओम बिरला को लोकसभा का जो है स्पीकर चुन लिया गया है। अब देखिए कि राजस्थान की अगर बात करें तो फिलहाल ऐसे में यह खबर राजे गुट के लिए अच्छी नहीं है। दरअसल राजस्थान बीजेपी इस समय सीधा दखल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। बिरला को शाह का करीबी माना जाता है, इसलिए भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने और जोशी को अध्यक्ष बनाने में अहम भूमिका बिरला की थी। अब गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव भी शाह गुट में हैं। अर्जुन मेघवाल की उनके काम के साथ ही दोनों गुटों में ठीक ठाक पकड़ है, लेकिन जिस जाति से वे आते हैं उन्हें कोई छोड़ेगा भी नहीं। भागीरथ चौधरी जाट हैं इसलिए मंत्री बने। राजे का शाह के साथ टकराव जगजाहिर है। वर्ष 2017 में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जोरदार टकराव हुआ था जो आज तक जारी है। वहीं राजे ने अपने बयान में वफादारी के साथ अपनी मां विजय राजे सिंधिया को और कई वरिष्ठ नेताओं का भी जिक्र किया। उनका ये एक इशारा आलाकमान को लेकर भी था। शायद वे यह कहना चाह रही थी कि जिन लोगों ने इस पार्टी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया उनके एहसान भी भुला दिए गए हैं। राजे ने काफी दिनों तक चुप रहने के बाद एक तरह के अपने मन की बात भले ही धीरे से कहा, लेकिन सार्वजनिक मंच पर बोलकर कुछ संकेत दे दिए हैं। विधानसभा चुनावों में की गई उपेक्षा लोकसभा में पूछा ही नहीं गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बेटे को जगह ही नहीं। ये सब मामले जो कहीं ना कहीं उन्हें आहत करते हैं। उन्होंने अपने मन की बात कह तो दी, लेकिन दिल्ली का मन बदलेगा ये लगता नहीं है। हालांकि संघ अगर कोई दखल दे तब जाकर कोई बात बने। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आप वसुंधरा राजे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आने वाला समय ही राज्य का राजनीतिक भविष्य जो है तय कर पाएगा।